हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी का नाम है राख की रस्सी। तो आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कहानी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राख की रस्सी, है ना। तो लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बराबर के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो देखा बच्चों, यहाँ पे लोनपो गार तिब्बत के एक राजा थे। उनका बेटा बहुत ही नासमझ था, है ना, उसमें समझदारी नहीं थी। तो वो अपने बच्चे का टेस्ट लेने के लिए क्या करते हैं, वो 100 भेड़ें देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इन भेड़ों से 100 जौ के बोरे खरीदने हैं, ना इन्हें मारना है ना काटना है, कुछ नहीं करना है, बस 100 बोरे खरीदने हैं। तो आगे वो क्या कहते हैं, तो वो निकल जाते हैं राजा के बेटे। लेकिन उनकी समझ में नहीं आता कि उन 100 जौ के बोरों को कैसे खरीदना है, भेड़ों का क्या करना है। तो उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है ना। तो लड़की मिलती है और वो उन्हें आसानी से उसका सॉल्यूशन दे देती है। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश हो लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की और उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे।
उनसे बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर दी। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे को शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो देखा बच्चों, क्या नाम है उनका, राजा का क्या नाम था, लोनपो। उन्होंने अपने बच्चे की परीक्षा कैसे ली, लेकिन बच्चा तो समझदार था नहीं, लेकिन उसके साथ एक लड़की ने उसका सहयोग किया। उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते हुए उसका समझदारी देखी। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी के साथ। धन्यवाद।